अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आए अपने सुन्नी रजवी मेमन जमात के सभ्य जो जामनगर से तकरीबन 15 या 20 किलोमीटर दूर है, और आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। कल हम रऊफ भाई के साथ में आए थे, लेकिन क्या है कि वीडियो सही तरह से शूट नहीं हुआ था। और आज तारीख के 20/9/2022। तो आप पहले हमारे जो मेमन बिरादरी के जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, वाम्बे आवास, वाम्बे आवास ना, हाँ वाम्बे आवास एयरपोर्ट के पास है। तो वो कैसी तरह उनकी दर्द भरी स्टोरी और कैसे कैसे सिचुएशन में और कैसी जगह पे रहते हैं। तो चलिए हम आप मिलते हैं हमारे जो सुन्नी रजवी मेमन जमात के यंग यंग लीडर जनाब अल्फाज भाई जिनानी। वो आज मतलब कैमरामैन की भी भूमिका अदा कर रहे हैं, और मतलब कि अच्छा ऐसा अपना हमारे को स्पीच भी लास्ट में देंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? 15 साल से। अच्छा, 15 साल। 15 साल से। और हमारे भाई है वो 10 साल से बीमार थे। हाँ, 5 साल थोड़ा बहुत धंधा करते थे, फिर 2 छोकरे बेचारे मजदूरी करते थे, उसमें हमारा घर चलता है। तो मतलब कि हमारे भाई साहब अभी नहीं है? नहीं है, वो गुजर गए, उसको 4 साल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। अच्छा, तो कुछ मतलब क्या बीमारी थी उनकी? उनकी दोनों किडनी खराब थी। अच्छा, किडनी खराब। अहमदाबाद की दवा चालू थी। अहमदाबाद से वो लोग अहमदाबाद वाले थे अपने मेहमान, वो थोड़ी मदद करते थे। अच्छा अच्छा। तो उसकी दवा चालू रहती थी। अच्छा। एवन सोन वाला है ना, हाँ। आरिफ भाई, वो जब भी नड़ी बदलाने को जावे तो 10-15 हज़ार का जी खर्चा होता था। वो बोलेगा मासी किसी के पास मत जाओ, मेरे को तुम्हारी मजबूरी खबर है, मैं दूंगा, तुम दवा करो। अच्छा। तो जिंदा रहेगा तब तक मेरी जवाबदारी। तो वो दवा किया। अच्छा, अभी वो कुछ नहीं दे रहे? नहीं, अभी तो उनका रमजान में आते है। अच्छा, 2000 रुपये आता है रमजान अच्छा, में। माशाल्लाह, अच्छी बात है। और अभी कौन है आपके 2 लड़के? 2 लड़के, एक गांव में रहता है अलग, बेचारा वो पग से अपंग है। हाँ हाँ। उसका एक्सीडेंट हो गया था, भाड़े की रिक्शा चलाता है, भाड़े के मकान में रहता है। उसके 3 जुआन लड़कियां हैं, तो मेरे को इधर डर लगता है ना, इसके लिए मैंने इनको इधर नहीं रखा, गांव में भेज दिया। अच्छा, और अभी आपके साथ में एक लड़का रहता है, और हाँ, आपकी आपकी बेटी है जो कल आपने जो बताया हाँ, था? वो मेरी बेटी है बेचारी, मेरे बाजू में। मैं बीमार हूँ ना, अच्छा। तो बेचारी भाड़े से इधर रहने को आई। किराए से हाँ, वो भी रहती है? किराए से रहती है। अच्छा, अभी तक मतलब कि यहाँ पे बारिश, अगले साल जो बारिश हुई थी उसमें यहाँ पे पानी आया था? हाँ, पानी घर में भरा गया था। यहाँ पे सब पानी, तो कोई मेमन समाज से आपको कुछ रऊफ भाई ने भेजा था अनाज। रऊफ भाई ने अनाज भेजा था? हाँ, एक रऊफ भाई का आया था अनाज, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब कि दूसरे जो संस्था वाले ने सर्वे करने नहीं आए थे? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, और अभी मतलब कि आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं? एक आपका बेटा है, आपकी बहू है। आपकी बहू कौन पीछे बैठी? हाँ, वो पीछे बैठी मेरी बहू है। उसके पास एक लड़का है। अच्छा, हाँ, बच्चा है। वो लड़का कारखाने में काम पे जाता है, 250 रुपये। अच्छा, 250 रुपया रोजमदारी में वो काम पे जाता है। अभी वो काम पे गया है। हाँ। और उसके बच्चे, और आपकी जो एक बेटी रहती, वो किराए से रहती, तो उनके जो घर से आपके जो आदमी भाड़े की रिक्शा चलाता है, अब किराए के मकान में यहाँ मगज है ना। अच्छा, मगज की बीमारी है। हाँ। अभी महीना दिन दाखिल किया था। अच्छा, उसको भी तकलीफ है? हाँ, मगज की बीमारी है। मगज की बीमारी है। मगज की बीमारी। अच्छा, और दूसरे आपके ये कौन है? ये हमारी सास है। अच्छा, आपकी सास है। हाँ, कितनी उम्र है उनकी? उनकी 90 साल की उम्र है। 90 साल की उम्र है। 90 मतलब साल कुल की मिला के कितने 10 जन हो जाते हैं आपके? हाँ। मतलब कि आप और ये और आपका बहू सब मिला के, बच्चे वगैरह सब मिला के 10 जन हो जाते हैं। हाँ। और मतलब दवाई वगैरह भी चलती होंगी? आप दवा मेरी है ना, अरविंद ने मेरे को 2 बार दाखिल किया, उससे मेरे को मेड़ में नहीं आया। अभी 15 दिन की दवा आती है 2500 रुपये की। तो छोकरा कारखाने में उपाड़ ले, फिर थोड़ा वाला वैसा करके। अच्छा, मतलब कि वो मतलब कि कर्जा लेते? हाँ, कर्जा लेके करते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि आप रह रहे, बहुत साल से रह रहे, तो यहाँ पे तो मेरे को नहीं लगता कोई मेमन का घर? कोई मेमन का घर नहीं है, हमारा एक ही घर है। एक ही घर है। इधर इतना ये लगता है एरिया खराब है कि रहने के लायक नहीं। अच्छा, हाँ। इतने मेरे लड़के की लड़की को मैंने मतलब कि अभी जो आपका जो दामाद है वो भी बीमार है,
हाँ वो उसकी भी दवाई चलती उसकी है, दवाई आपकी भी चलती दवाई है, चलती है। अम्मा अम्मा की अम्मा की भी दवाई चलती मतलब कि वो चल फिर कर मैंने अभी देखा हो कि वो हाँ। सही तरह से चल फिर नहीं हाँ, सकते, तो चल उनकी फिर नहीं देखभाल कौन करता है? हम करते हैं, दूसरा कौन करे। अच्छा आप मेरी बहू है वो करे, ये लड़की करे, अच्छा ऐसा। मिलाना जुलाना बिठाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो मां? मजा में आइयो न? हाँ, सबकी सुनता नहीं है। अच्छा, दुआ करना हमारे लिए। दुआ जो तो- आपका हमारे हाँ, हमारा आपके जैसे माइत्रों की तो हम दुआ लेने के लिए आए हैं। अल्लाह और करे अल्लाह तो हम दुआ करते हैं कि हमारी जो कमेटी है, कल हम रऊ भाई के साथ में भी आए थे, आज हमारे यंग उम्र के जो यंग लीडर के यंग टीम के जो अल्फाज भाई जिनानी है, वो भी आज हम उनको लेके आए हुए। तो अल्लाह चाहेगा तो दुआ करो कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे को दुआ कामयाब करते हैं। कामयाब अल्लाह करे कम फतेह आई जा। मदीने वालों हैं जो कम फतेह करे तुम्हारा। अभी मतलब कि जो कुछ भी मदद होती है वो कौन कौन देता है आपको, कौन करा देता है पहले? अभी जो रऊफ भाई, रऊफ भाई हमारे रऊफ भाई। अपने जो आप जो जमात के सुन्नी हाँ, रजवी मेमन मेरा घर का आदमी बीमार था ना, तभी कभी भी जरूरत मतलब पड़ती थी, मासा तब मैं फोन करती थी तो बेचारा बोलेगा आज 2-5 हजार का जो मेड़ हो वो करके माशाल्लाह मेरे को दे। बहुत क्या अच्छे। ये जमात टूटी है, उनके पास बेचारे पास है नहीं, वो क्या कर सकते। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। मेहनत करते हैं अभी आप क्या उम्मीद रखते हैं हमारी पर जो बस हमें ये उम्मीद रखते हैं मेरे को एक आसरा हो जावे ना, मकान का तो आसरा? मैं ये दोजख में से निकल जाऊं। अच्छा नहीं रो मत, अल्लाह अल्लाह अच्छा आसान कर देगा। बस अल्लाह मेरे को यहाँ से निकाले इतनी दुआ करती हूँ। बस कोई भी अल्लाह का मतलब बंदा आएगा। हम तो क्या है कि हम भी ऐसे ही निकले और कई हाँ। जगह पे आप जैसे आज तुम आए हो, बाकी कोई नहीं आता है बेचारा। रऊफ भाई सबको बात करता है, रऊफ भाई तो कोई आते नहीं है। रऊफ भाई की और अल्लाह हमारा जो काम हाँ, है अल्लाह बस। कबूल करे और अल्लाह अल्लाह आपके लिए रसूल तुमको कामयाबी देवे न, इतनी बात करोगे न, इतना करते हो, उसका अजल तुमको अल्लाह दे। आमीन आमीन। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि हम मतलब कि कई किलोमीटर दूर के एरिया पे आए हो, ये इतनी बड़ी फैमिली का ये जो आप देख रहे हैं, ये आशियाना बोलो, महल बोलो, मकान बोलो, सब कुछ बरोबर है। जैसे कि इतनी लोग हैं, किसी तरह ये जी रहे, जगह बहुत दिख रही है, लेकिन कहने का है यहाँ पे ऐसे जानवर वगैरह दिख रहे। देखो ये लोग ये रहते हैं, ये इन लोगों का मतलब कमरा है। और बाहर की साइड पर भी हम आपको बता रहे कि उनका मतलब कि रसोई खाना जहाँ पे वो लोग रसोई बनाते। रात को हम शूट कर किया था लेकिन उतना नहीं आया था, मतलब कि ये आप देख रहे हैं कि ये इतने जनों की यहाँ पे रसोई बन रही है और बारिश में पानी भी भर जाता है, इतनी सारी तकलीफ। अल्लाह खैर करे, मेरे को नहीं लगता कि कोई मतलब इससे भी कई ऐसे लोग हैं कि जो नज़र में नहीं आते कि मतलब कैसी तरह कहाँ पे लोग रहते हैं। आजकल के जो मतलब के महलों में रहने वाले, या तो हमारे को भी रऊफ भाई ने मेरे को लेके आए थे, रात का समय था और मतलब हमने वीडियो शूट किया था, वीडियो सही नहीं आ रहा था। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जामनगर के अंदर में 3 मेमन जमात है, एक बकाली मेमन जमात है, एक व्यवहारिया मेमन जमात है, और अभी जो हमारी जो जमात बनाए रऊफ भाई ने कई साल पहले, वो देखने जाओ तो बहुत कपड़ी परिस्थिति के अंदर में वो जमात बनाना पड़ा। और अभी जो माशाल्लाह मतलब ये जो रऊफ भाई ने जो कामगिरी चालू किया है, नई बॉडी बनाया, मेरे को जो न ये जो सेक्रेटरी बनाया हुआ है, सेक्रेटरी के पद में हमारे जो यंग लीडर की ये टीम वाले अल्फाज भाई जिनानी, वो भी पूरी की टीम मेहनत कर रही है। तो मैं आप लोगों से इतनी विनती करता हूँ कि देखो ये यहाँ पे पानी भी आ गया था, तो पानी की भी हेल्प नहीं मिली, हेल्प जो मिलना चाहिए वो नहीं मिली। हमारी जो मेमन समाज के जो मेमन जमात है, सुन्नी रजवी मेमन जमात, उसको जितना मतलब फंड मिलना चाहिए, डोनेशन मिलना चाहिए, वो तरह से नहीं मिल रहा। और हमारी जो कई से लोग ऐसे समझते हैं कि जामनगर मेमन जमात, तो हमारी मेमन जमात के पास तो एक कुर्सी भी नहीं है। पहले ही मैं बोला था कि मेरे को सेक्रेटरी तो बना दिया है, लेकिन ये काम करना इतना आसान नहीं है आज की पोजीशन के अंदर में। तो कई लोग हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो औरतें कितनी दुखी है, कितना मतलब इनके मतलब कि इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ है। तो हमारे अगर जो सही तरह से सब लोगों को अगर जो ज़कात खैरात के पैसे पहुँचते हैं, तो क्या कोई मेहमान गरीब रहेगा? कितनी ताज्जुब की बात है कि हमारे को, मैं वही सिलसिले से, मैं हमारा उद्देश्य नहीं है कि हमारे मेमन भाइयों का मतलब मैं ऐसी तरह वीडियो लूँ और सोशल मीडिया के अंदर मैं ये वीडियो में रखूँ।
लेकिन एक कहावत है ना कि बोलते कि मेमन में कोई गरीब गरीब नहीं रहता। मेमन के चालू है? मेमन के अंदर में कोई गरीब नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी और कई सारे हमारी जो मेमन जो नई जमात बनी हुई है, इसके अंदर में कई सारे लोग, और मेरे को तो लगता है ऐसी वीक पोजीशन के अंदर में भी कई लोग हैं। अब आप जैसे हमारी जो मेमन कई संस्था है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरा सब जितनी भी मेमन संस्था है सबसे ताल्लुकात अच्छे है, जितनी भी बड़ी बड़ी है। अब इनको कौन मकान देगा यहाँ पे जामनगर में? एक जो संस्था है उसका ऐसा है कि आपको मकान चाहिए तो 2 लाख रुपये पास होते, तो 2 लाख के सामने 2 लाख रुपये जमा करना पड़ेगा। अब 2 लाख तो क्या उनके पास, मेरे को नहीं लगता कि 2 हज़ार रुपये भी निकले। और अगर जो उनको लोन लेना है तो लोन से तो अपने हमारे मेमन समाज के अंदर में जितने भी जो लोग हैं, तो एक कितने मतलब कि उसमें जो पोजीशन में कई लोग नहीं देते, वो हिसाब से वो लोग सही है, जो फंड आता है वो हिसाब से उनका नियम सही है। लेकिन आज इनको कौन लोन देगा, कौन मकान दे रहा है? कहीं पे यहाँ पे कॉलोनियाँ नहीं बनी हुई है, जामनगर के अंदर में जो बनती है कई लोग ऐसे बनते हैं। हमारी जो दूसरी एक संस्था है जो IMO है, IMO मतलब कि अब्दुल्ला गाडा वाला गेंडा, गेंडा मैं बोलता हूँ। अब वो सोचो कि वो एक फटीचर आज करोड़पति बन गया, तो आपके ज़कात खैरात के पैसे ऐसे लोगों को देंगे? मासा मासा पूरे वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पे विदेशों के अंदर में मासा का चलता है। और अभी उसने ऐलान किया था कि हम है ना, मतलब कि मदीना शरीफ के अंदर में हम खिदमत करेंगे। अरे भाई, खिदमत करना है तो ऐसे गरीब लोगों की करो ना। जो लोग जा रहे हैं हज पढ़ने के लिए, जा रहे हैं इतने, मतलब कि कोई गरीब आदमी तो नहीं जाने वाला नहीं है हज पढ़ने के लिए। और वहाँ पे अल्लाह का घर है, और माशाल्लाह कई लोग तो वहाँ पे ये लोग सेवा करने के लिए बैठे। ये एक दिखावा है, मेरे हिसाब से दिखावा लगता है। और हमारे मेमन बिरादरी के अंदर में कई तरह के फाट फूट है। एक तो धर्म से फाट फूट है, फिर ये उपलेटा का, ये सुन्नी है, ये गुजराती है, ये भावनगरी है, ऐसी तरह है। फिर ये WM की जमात है, ये फेडरेशन की जमात है। तो ये कब तक चलता रहेगा मेरे हिसाब से? कब तक ये ऐसी बात रहेगी कि कोई एक जमात है, एक मतलब कि उसके अंदर में संस्था की है तो उसको डोनेशन मिलेगा, उसको सहायता मिलेगी। तो इसी तरह भेदभाव कब रहेगा? मेरा कहने का मतलब है, आप सब लोग आओ और ऐसे लोगों की हेल्प करो जो आपकी नज़र हम दिखा रहे। ये कोई शर्म करने वाली बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है। मेरा वीडियो अगर जो आप देख के आप कुछ हेल्प नहीं करते तो कम से कम उसको आगे बढ़ाओ ना, पब्लिक में दिखाओ। आज मेमन समाज के अंदर में कई खरबोपति है, लेकिन आज देखो तो बोरी समाज से, खोजा समाज से, कई ऐसी जमातें जिसमें एजुकेशन एजुकेशन के अंदर बाबत में, पैसे के बाबत में, कि उनकी समाज के डोनेशन के बाबत में, तो हमारी जमात दिन पर दिन क्यों भिखारी बन रही है? आदमी लोग क्यों दर दर भटक रहे हैं? क्यों मतलब कि गरीबी की हालत में जीना जी रहे, जिसको ज़रूर नहीं है? मेरे को ऐसे कई केस है, हज़ारों सैकड़ों की तादाद के अंदर में, कि ना देने की जगह पे पैसे दिए जा रहे। तो एक आज मैं बात कर रहा हूँ अभी आपके सामने, हमारे जो अल्फाज भाई जिनारी है, उससे भी हम कुछ गुफ्तगू बात करते हैं कि हम यहाँ पे आए तो उनको यंग उम्र के, लेकिन उनको दिखना, उनको भी हम समझ पा रहे कि देखो कैसी तरह हमारे मेमन मेमन समाज के अंदर में लोग हैं। तो आइए आइए करो फोकस करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सुन्नी रजवी जमात के अंदर में क्या उदार रख रहे हैं आप? जी, अभी अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई कारोबारी सभ्य की, और सभी मेंबर जिसमें शामिल हुए थे, उसमें कारोबारी सभ्य मेरे को नियुक्त किया गया है। और हाजी साहब, जो कि आपको बड़ी खुशी हुई है मुझे बताते कि आप जैसे ऑनेस्ट और होनहार जो व्यक्ति है, और जो बड़ा अच्छा नाम धराते हैं जामनगर में, उनको सुन्नी रजवी मेमन जमात में अपना जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया है। माशाल्लाह आपकी। और ये भी एक खुशी की बात है कि जो कई सालों से ये जामनगर मेमन जो जमात थी, अभी डोर टू डोर कहीं गई नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे भी एक मौका मिला है खिदमत करने का। और हाजी साहब के साथ मैं भी यहाँ पे आया हूँ, इन लोगों की परिस्थिति का यहाँ पे हमने दौरा किया है, और इन लोगों की जो हमने बात सुनी, तो हमको ऐसा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रऊफ़ भाई की आगेवानी में हम लोग काम करेंगे, और इन लोग की बात ऑल इंडिया मजलिस ऑल इंडिया मेमन जमात है, वहाँ तक हम इंशाल्लाह पहुँचाएंगे, जिससे इनका भी रोज़गार जो भी है। अभी तो क्या है, इन लोग के घर में मेंबर ज़्यादा है लेकिन कोई आवक नहीं है। अभी इंशाल्लाह कुछ बात रखेंगे जिससे इनका भी घर गुजारा करने में कोई तकलीफ़ ना हो।
और आगे भी इंशाल्लाह डोर टू डोर हम लोग जाएंगे और सबकी बातें सुनेंगे और आगे तक इनकी बात पहुंचाएंगे। और अल्लाह से दुआ है कि हमें भी एक खिदमत का मौका दे और हमारी भी दुआ कबूल करे और इन लोग की दुआओं से सुन्नी रजवी मेमन जमात आने वाले सालों में और तरक्की करे और हम लोग पूरे टीम के साथ मिलकर हम लोग इन ऐसा काम करते रहे, ऐसी हमारी दुआ है। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा है अपने मेमन समाज के अंदर में कि ऐसी तरह लोग जीते हो, ऐसा कभी आपने देखा है, सुना है? बहुत ताज्जुब की बात हो रही है कि यहाँ पे मेमन जमात जो है सबसे अमीर बताई जाती है हिंदुस्तान के अंदर। अगर कोई अमीर जमात है तो ऑल इंडिया मेमन जमात है। लेकिन फिर भी ऐसे अगर हालात है तो अगर वो बड़े बड़े जो आगेवान है वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाते हैं और हाईलाइट करते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हकीकत में जब यहाँ का हमने दौरा किया तो ऐसा नहीं लग रहा है, ये सिर्फ पेपर पे ही दिख रहा है। नहीं ऐसे नहीं, तरक्की नहीं हो रही है, ज़मीनी तरक्की कुछ नहीं हो रही है। इसमें ऐसा है सिजात भाई कि हमारे जो मेमन समाज के बहुत सारी संस्था है, फेडरेशन है, मतलब कि वो जमात को लेके चलती है। जमात की जो मतलब वोटिंग होती है उसके बाद में आते हैं। जैसे दूसरी भी जमात है डब्ल्यूएमओ का, उसका सिटी चेयरमैन बोलेगा वही काम होता है वहाँ सब जगह पे। बरोबर। बाकी जो आईएमओ तो अभी तक इंडिया में काम नहीं किया हुआ। और आप लोगों ने मेरे को जो जिम्मेदारी सौंपी हुई है जनाब इकबाल भाई ऑफिसर के पास, तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद वही है कि हम उनको मतलब कि वीडियो और पब्लिक के द्वारा हम जानकारी दें। और हमारे को लगता है इकबाल ऑफिसर जनाब हमारी बात सुनेंगे और हमारी जमात को मतलब मदद या हेल्प अच्छी तरह से हेल्प करेंगे। ये एरिया, आप एरिया से वाकिफ हो? यहाँ के जो एरिया ये जो एरिया है पूरा बैकवर्ड एरिया है। यहाँ यहाँ पे ये शायद ही हमारे मुस्लिम मोमिन रहते होंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि इनको कोई सपोर्ट मिल रहा होगा, कि यहाँ पे इनकी तरक्की नहीं है। तो हमारी बात इकबाल ऑफिसर सर के पास पहुँचे तो वो कुछ इसमें देखे और आगे की कार्यवाही करे और इंशाल्लाह इन लोग को भी कुछ तरक्की हो, क्योंकि इसको रोजगार चलाने में कोई तकलीफ ना हो आगे चल के। तो हमारी बस यही दुआ है। मैंने यहाँ तक सुना है कि ये जो एरिया है यहाँ पे तो मतलब कि मैं कानूनी तौर पे मैं सबके ऊपर सबका नहीं बोल सकता कि सब लोग खराब है, लेकिन यहाँ के जो रात को लेडीज़ को निकलना, मैं तो बोलता हूँ शाम को दिन में भी नहीं निकल सकते। हम जो एरिया देख रहे हो जो मेले के अंदर में आए, ये जामनगर से तकरीबन 12 एयरपोर्ट रोड के ऊपर 15 से 20 किलोमीटर दूर आता है। अगर जो यहाँ पे ये लोग रहते हैं यहाँ पे, कि जैसे लड़कियों यहाँ पे कई गुनेगार लोग मतलब के कासा है, गुनेगार काम होते हैं। मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, मैं सबको बदनाम नहीं कर रहा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो बच्चे, तो उनका कुछ एजुकेशन या उनकी जो लेडीज़ों की हिफाजत हो सके, ऐसा कुछ आपको कुछ यहाँ पे इनका भविष्य दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे ये एरिया में आपकी बात सही है, बहुत कुछ ऐसे काम हो रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से यहाँ पे तरक्की नहीं हो रही। सिर्फ मुस्लिम समाज की नहीं, कई लोगों की तरक्की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे काम ही चल रहे हैं। और यहाँ के कानून का तो आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। अगर मेमन जमात चाहे तो मेरे को इतना पता है कि इन लोग को अच्छी शिक्षा भी दे सकती है, अच्छा घर भी दे सकती है और बहुत सारी सुविधाओं से इनको नवाज सकती है, जिससे आगे का इनका जो भविष्य है वो सुधरने की कोई चांसेस है, अगर मेमन जमात चाहे तो। और अगर कुछ ऐसे ही सब चलता रहा तो ऐसे तो हिंदुस्तान के कहीं भी आप चले जाओ, गली मोहल्ले में, सिटी में, शहर में, तो ऐसे बहुत सारे हमारे परिवार है जो ऐसे रह रहे हैं, लेकिन शायद इनको पता भी नहीं है। तो मेरी इतनी गुजारिश है कि ये बात और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ये बात आगे तक जाए और इंशाल्लाह इन लोग को कुछ तरक्की हो। जैसे कि हमारी मीटिंग हुई अभी कुछ दिन पहले, जिसमें हमने आपको जिम्मेदारी सौंपी हुई है और लेडीज विंग भी हम बना रहे हैं। हम मतलब कि पूरी मतलब मेंबर जितने भी है हमारे सुन्नी रजवी मेमन जमात के हम बुला रहे। तो आप मेरे को जो सेक्रेटरी के पद पे आपने जो मेरे को नियुक्त किया हुआ है, तो आप हमारे से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि पहले तो अगर मेरा चलता तो मैं तो हाजी साहब को जामनगर का ही अगर मैं प्रमुख बना देता। माशाल्लाह, ये एक मेरी सोच है। मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी, आप लोग के जो सीनियर है, आप तो सब मेरे से ज़्यादा है, शॉर्ट फॉर्म में कहूँ ना, मेरे से ज़्यादा आपने दिवाली देखी है। आप सब काबिल तारीफ हो, ऑनेस्ट हो, बोलने में, काम करने में। जब मेमन जमात में आप नहीं भी थे फिर भी आपकी लड़त चालू थी। और ऐसे ही रऊफ भाई ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा इनका ओहदा बजाया है। मतलब इनका जो मेमन बलिदान भी बहुत बड़ा बलिदान इनका, और बहुत सारे इनके मकसद थे जिन्होंने इसने अकेले में फाइट इसने लड़ी है गरीबों के लिए। और ऐसा नहीं, मेमन समाज को छोड़ के भी बहुत सारे इसने काम किए रऊफ भाई ने। तो इनके आगे में और भी हम आगे जाए, ऐसी हमारी दुआ है।
बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने स्पीच दिया। और एक लास्ट में मैं बात कहना चाहता हूँ कि आपको हमने यंग कमेटी के लीडर चुना है और हमने लेडीज विंग के भी, तो आप समाज को, हमारी जमात के लिए दो शब्द कहे कि आपका उद्देश्य क्या और आप क्या सोच रहे हैं हमारी जमात के जी, लिए। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि अभी तो क्या है कि अभी यंगस्टर जो आगे आए और समाज के लिए कुछ 5-10 मिनट का भी वक्त निकाले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जाना जाता है, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे कोई भी काम हो। अगर कोई भी समाज को भी आगे लाना है तो हमको सोशल मीडिया में एक्टिविटी ज़रूरी है। उस माध्यम से सोशल मीडिया में मैं अभी काम कर रहा हूँ और बहुत सारे यंग लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहा हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि सब यंगस्टर आगे आए, बरोबर, और इसमें भी काम करे। बस मेरा उतना ही कहना है। माशाल्लाह, थैंक यू, आपने जो स्पीच जी, दिया। शुक्रिया। मैं अनिसा यूनुस कांगड़ा में आप लोग सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये वीडियो शेयर करना मतलब कि शर्म की बात नहीं है। हमारे जो मेमन समाज के अंदर में देखो, अभी तो हम और बातें आपको बताएंगे। आज जो हम आए तो हमारे जो मेमन समाज के जो लोग हैं, हमारे जो सुन्नी रजवी मेमन जमात के जो लोग हैं, हमारे को ऐसा नहीं है कि हम उनका वीडियो बाहर पब्लिक के अंदर में दिखाए, लेकिन आज मजबूरन ये हम दिखा रहे हैं। और आज हमारे यंग लीडर जो अल्फाज भाई जिनानी भी साथ में है, माशाल्लाह। कल रऊफ भाई भी आए थे, और हम दुआ करते हैं कि ऐसे गरीब लोग के लिए हम आगे आते हैं तो आप लोग हमारे को ये काम के अंदर में हेल्प करें, मदद करें। और ये सब काम के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए, मालूमात के लिए, आगे के जो पोस्टर स्टार्टिंग में रखा है उसके अंदर में हमारे सुन्नी रजवी जमात के प्रमुख जनाब रऊफ भाई के मोबाइल नंबर है, दूसरे अन्य लोग के भी मोबाइल नंबर है। तो बस इतना ही आज के लिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखना। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग यहाँ कालावड़ नाका बार से हम लोग ये काची की खड़की जो है यहाँ पे सतन साबिर के कब्रिस्तान के पास, तो यहाँ पे अनीस भाई के साथ अभी हम लोग दौरा कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी हमारे मेमन भाई रह रहे, तो उनसे पूछते हैं उनका हालचाल क्या है। और उनकी सुन्नी रजवी मेमन जमात जामनगर की तरफ से हम लोग दौरा कर रहे हैं और यहाँ पे उनका हालचाल पूछते हैं कभी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आप कितने, आपका नाम क्या? इकबाल, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल भाई। तो यहाँ पे कितने साल से? 22 साल। 22 साल से। तो यहाँ की मेमन जमात में आपका नाम है अभी? तो अभी 22 साल पहले नहीं डाला है। पहले नहीं था। अभी 22 साल से रह रहे हो फिर भी आपका नाम नहीं है? नहीं डाला है। मैं गया था जमात में, बरोबर वो बोला हम बारगाम वाले का नाम नहीं डालते। बरोबर। ये दूसरी नात का वन है, वो बारगाम वाले सबकी नात साथ में हुआ था, हमारा नाम पड़ गया। उसमें नाम चढ़ गया है। हाँ, अभी चढ़ गया, 1 साल से चढ़ गया। यहाँ पे बारिश भी बहुत सारी बारिश हुई बहुत थी आती है। और पानी भी यहाँ बहुत सारा। पानी तो अभी मकान क्या के ऊपर भी है। परिस्थिति क्या हुई थी उस समय आपकी? उस समय हमारा सब पानी के मकान के ऊपर से पानी था, बरोबर सामान वामान वगैरह मकान सब टूट गया। बरोबर। फिर हम बाहर चले गए सब, हाँ हाँ बाहर किसी भाड़े पर मकान लेकर लिए थे। बरोबर। तो 1 महीने के बाद ये जो बनाया हमने, हाँ हाँ बनाने के बाद आए हम लेने, तो वो तो 10 साल की प्रॉब्लम है हमारे में। बरोबर। 1 साल नहीं, 10 साल। 10 साल। इसी तरह नुकसानी में ये 10 साल ये मकान ऊपर से पानी 22 साल से ऐसे ही रह रहे हो आप? ऐसे ही रही है। तो अभी ये जामनगर में जो मेमन जमात है वहाँ से कुछ आपको सहाय मिल रही है अभी कुछ? नहीं, ये चामोसे में हमको मिला था बारिश में। यही वो बारिश? जो हाँ, वो जो हमको मिला था ये, तो वो हमने जमात का प्रमुख दस्तक करा रऊफ भाई ने। बरोबर उन्होंने सब ये मकान का खर्चा वर्चा सब करा दिया। बरोबर। रऊफ भाई की जानिब से दिया गया था। हाँ, रऊफ भाई सुन्नी रजवी मेमन जमात की तरफ से। तो ये रऊफ भाई का तब था तो सब उसने बना दिया हमको। ये सब गिर गया था, मकान सब गलत हो गए पानी के अंदर। तो अभी आप क्या आशा रखते हो अभी सुन्नी रजवी मेमन जमात से? तो मकान की आशा है, हमको मकान मिल जाए। बरोबर। तो हम क्या है, ये पानी से थोड़ा राहत मिल जाए, तो रह जाए तो हमको ये मकान की तकलीफ है। बरोबर। बाकी आप देख रहे हो अभी बाहर भी हम लोग देखेंगे, और हर साल बारिश की क्या पोजीशन रहती है यहाँ पे? मतलब ये निचला इलाका है तो यहाँ पे अभी क्या रहता है? बारिश में नीचा पोजीशन ऐसे है, बारिश ज़्यादा होता है बरोबर तो तकलीफ पड़ती है, कम बारिश आता है तो कोई तकलीफ नहीं रहती। बरोबर। तो आपको कोई पूछने कोई आता है, कोई सर्वे करने या कुछ? ना सर्वे कहाँ करने से कोई ये मदद? मकान में सब गलत हो जाए, बारिश बहुत आ जाए तो आते हैं सरकारी मानस में, हमारे लाठी प्रमुख आते हैं हाँ, सर्वे क्या कर नाम जाते उसका? हैं। ये रऊफ भाई आते हैं, रऊफ भाई सुन्नी रजवी मेमन हाँ, जमात ये के आते प्रमुख है। ये सर्वे कर जाते हैं। बरोबर। बाकी दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं आता। 22 साल हो गए फिर भी? बारिश सर्वे में। बरोबर।
तो अभी आप घर की हालत भी देख रहे हो, घर भी इतना छोटा है। और मेंबर कितने हैं आपके घर में? नंबर 5 में 2 7 7 मेंबर है और ये एक रूम है 7 मेंबर में। लेकिन में खाना पीना सब। तो कैसे आपका चलता है, कैसे इसमें गुजारा? तो क्या करेंगे, सबूर नहीं है हमारे पास, बराबर। तो हम ऐसी परिस्थिति में जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, हाँ। पैसे तो होने चाहिए ना, अभी हमारे पास कुछ है नहीं, नहीं, मकान बराबर। कहाँ से लेंगे। नहीं ठीक है, इंशाल्लाह कुछ होगा। अभी मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम भी है यहाँ पे दौरे के लिए। और मैं अल्फाज मेमन जिनानी सुन्नी रजी मेमन जमात का कारोबारी सभी है, और अनीस भाई भी साथ में आए चुके हैं। तो ये भी कुछ देखेंगे, अभी बाहर का भी थोड़ा देखेंगे, बाहर की क्या परिस्थिति है घर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अभी आप यहाँ पे आए हो, दौरा कर रहे हो, तो अभी आपको क्या मालूम हासिल हुई और क्या आप आगे करने वाले हो अनीस भाई, थोड़ा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, जैसे कि आप सब लोगों ने मेरे को सुन्नी रजवी मेमन जमात का सेक्रेटरी बनाया हुआ है, और मैंने कई बार ऐसे मैंने लिखा, और कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कई जगह पे ओहदे नहीं ले रहा। अगर जो ओहदे लेने से ऐसा रहता है कि हमारे जो कलम है, मेरे जो हाथ है, वो मतलब कि रुक जाते हैं। जो जैसी तरह से मैं कामगिरी करना, मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि मैं कोई भी मतलब ओहदा लिए बगैर मैं काम करूँ। लेकिन कई जगह पे ऐसा रहता है, कभी जो हमारी जमात की हालत हम देख रहे हैं, वो हिसाब से ओहदेदार बन के कामगिरी करना मेरे को बहुत अच्छा योग्य लगा। और आप सब लोगों ने माशाल्लाह मेरे को इस काबिल में आपने समझा और मेरे को सेक्रेटरी बनाया हुआ है। पहले तो हमारे जो यहाँ पे जामनगर में, आगे भी मैं बता चुका हूँ कि जामनगर के अंदर में 3 जमात है। एक आलाई जमात है, एक व्यवहारिया जमात है, और दूसरी जो रजी जमात, जिनके पास रऊ भाई ने बहुत कपरी परिस्थिति के अंदर में ये जो बनाना पड़ा, क्योंकि बाहर से आए हुए लोग हैं। जैसे कि अभी आपने जो भाई से सुना कि जो 22 साल से यहाँ पे रहते, मैं भी यहाँ पे रह रहा था, मेरे को भी नाम नहीं लिया गया था, और ना मतलब कि कब्रिस्तान की प्रॉब्लम थी, सब बहुत सारी प्रॉब्लमें थी। और माशाल्लाह भी रऊ भाई ने काम कर रहे, लेकिन वो अकेले बिजनेसमैन है, सब जगह पे नहीं पहुँच रहे। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि जितने भी हमारे जो गरीब भाई लोग हैं, उनके लिए हम कुछ ना कुछ तो, नहीं तो उनका आगे कुछ मतलब कभी, जैसे कि कोई हमारी जो संस्था है, जैसे कि फेडरेशन है, WM है, दोनों से, और दोनों से मेरे अच्छे ताल्लुकात है। लेकिन जितना भी हमारे को जैसे मिलना चाहिए, जैसे सहायता हमारी जमात, ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जैसे कि अभी लोन के लिए बहुत सारी कपरी परिस्थिति रहती है, और मतलब मकान के लिए, तो मकान के अंदर में कई जगह पे कॉलोनियाँ बन रही है, यहाँ पे भी लोग बना रहे हैं। अब बनाते तो कई संस्था के अंदर में ऐसा रूल है कि भाई आपको मकान के लिए कम 2 लाख रुपए पड़ रहे, तो आप 2 लाख रुपए जमा करो, 4 लाख रुपए हम देंगे। अब ऐसा अभी हम देख रहे हैं कि जिसके घर के अंदर में 8-8 10-10 लोग रह रहे, ये जो हम आए हुए छतन सा, ये सब पूरे जामनगर को मालूम है कि ये एक नदी के पट के अंदर में, हाँ निचला इलाका, बिल्कुल नदी के पट के अंदर में। मैं कई साल से यहाँ पे मैं वाकिफ हूँ। यहाँ पे अगर जो समझ लो कि कई लोग तो अगर जो आरोस पड़ोस अगर साथ नहीं दे, तो कई लोग की यहाँ पे मरने की भी दहशत रहती है, बाल बच्चों का भी भविष्य बनाने के लिए रहती है, शादी ब्याह के अंदर में तकलीफ पड़ती है कि ऐसे मतलब कि जो जगह पे रहते हैं उनको मतलब कि लड़की लेना देना, बहुत सारी ऐसे कई सारी परेशानी है। तो अभी हम लोग आए हुए यहाँ पे, हमारा उद्देश्य है कि किसी का आदमी का मतलब कि हम हमारी जमात के वीडियो बाहर पा रहे, वो हमारे को योग्य नहीं लगता। लेकिन आज मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर जो सही तरह से अगर जो किसी को अगर जो मेमन को अगर जो सहायता दी जाते, तो मेरे को नहीं लगता कोई मेमन मतलब गरीबी रेखा के नीचे हो। इज्जतदार लोग रहते हैं, कहीं पे जा नहीं सकते, ना कोई जमात के अंदर नाम नहीं लिखा हो रहता, तो उनको मतलब कब्रिस्तान नहीं मिलते, शादी ब्याह में नहीं मिलता, कोई फंड नहीं मिलता, कुछ भी तरह से नहीं मिलता, जैसे कि दूसरे लोगों को मिलता है। आजकल हमारी दूसरी मुस्लिम समाज के अंदर में जो लोग हैं बहुत आगे निकल रहे हैं, लेकिन हमारे मेमन समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं, आप लोगों ने मेरे को 25 तारीख को बॉम्बे फेडरेशन मीटिंग के अंदर में जो मेरे को चुना हुआ है, और मैं आप सब लोगों की बात में एक बार ऑफिसर के पास रखूँ।